तुभ्यं नमः सकलमङ्गलकारकाय। तुभ्यं नमः सकलनिवृत्तिदायकाय। तुभ्यं नमः सकलकर्म विनाशकाय। तुभ्यं नमः सकलतत्त्वनिरूपकाय। तुभ्यं नमः सकलतत्त्वनिरूपकाय। श्रद्धालु, जिज्ञासु श्रोताओं, पुराने जमाने में समय समय पर मेले लगते थे। उस जमाने में जहां इतनी आधुनिक साधन सुविधाएं नहीं थी, लोग मेले में जाते थे, अपना मनोरंजन करते थे, विविध प्रकार की चीजों को खरीदते थे, एंजॉय करते थे और अपने घर चले आते थे। आज भी छोटे छोटे गांवों में इस प्रकार से समय समय पर मेले लगते हैं। माता पिता के साथ बच्चे मेले में जाते और कई बार ऐसा होता कि उस भीड़ भाड़ में माता पिता से बच्चों का हाथ छूट जाता, बच्चे बिछुड़ जाते, खो जाते। लेकिन मेले की उन रंगीनियों के अंदर इतने मशगूल हो जाते कि उनको अपने घर की, अपने माता पिता की याद ही नहीं आती। जब शाम होती, अंधेरा होता, सारे दुकानदार अपनी अपनी दुकान समेटने लगते, सारा सामान समेटने लग जाते और जब घर जाने की तैयारी करते, तब अंधेरा छाने पर बच्चों को अपने घर की, अपने माता पिता की याद आती और फिर वे अपने माता पिता को खोजते। ज्ञानी कहते हैं कि ये संसार भी एक मेला है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के साधन, विभिन्न प्रकार की रंगीनियां, जो एक इंद्रिय को नहीं लेकिन हमारी पांच इंद्रियों को मोहित कर रही है, सम्मोहित कर रही है। और इस सम्मोहन में, इस मोह के मक्कड़ जाल के अंदर ये जीवात्मा इस प्रकार से उलझ जाता है कि उसे अपने असली घर की, अनंत सुख की याद ही नहीं आती। वो खो जाता है इन रंगीनियों के अंदर। और ऐसे में जिसको जानना चाहिए उसको जान नहीं पाता, जिसकी आवाज सुनना चाहिए उसको सुन नहीं पाता, जिसका अनुभव करना चाहिए उसका अनुभव कर नहीं पाता और ऐसे ही समय बर्बाद कर देता है। और जब अंतिम समय नजदीक आता है, जब आंखों के सामने अंधेरा छाने लग जाता है, चारों तरफ से जब अशरणता महसूस होती है कि मेरी वेदना से, मेरी मृत्यु से, मेरी पीड़ा से मुझे कोई भी बचा नहीं सकता, उस वक्त उसे याद आती है परमात्मा की वो वाणी,
परमात्मा की वो बातें जो उसने जीवन में कभी सुनी होगी। ज्ञानी जन कहते हैं कि इस अनमोल जीवन के अंदर अगर खुद के घर की पहचान नहीं की, अपने शाश्वत घर को नहीं जाना, अपने आप का अनुभव नहीं किया, तो ऐसे में ये जीवन चला जाएगा और व्यक्ति हाथ मलता रह जाएगा। बहुत आवश्यक है कि हम अपने अस्तित्व को जानें, अपने आप की पहचान करें, अपनी आत्मा की आवाज को सुने और इस आत्मा की आवाज को सुनकर के उसका अनुभव करें और अनंत शाश्वत सुख के मालिक बने। समता षोडशी की चर्चा आप सुन रहे हैं, जो हमें खुद से रूबरू करवा रही है, जो हमें अपने असली खजाने के बारे में बता रही है। ऐसी समता षोडशी की चौथी गाथा जो कई दिनों से आप सुन रहे हैं, जिसमें ये कहा गया, इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, मात्र ज्ञान के ज्ञेय अहो, हो निरपेक्ष करो निज अनुभव, बाधक तुमको कोई न हो, समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। निरपेक्ष बनने की आवश्यकता निज का अनुभव करने के लिए, क्योंकि ये बात तो आप भी सभी जानते हैं कि अनुभव का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान होता है। अगर आत्मा की बातें बहुत सुन ली, आत्मा अनंत शक्तिशाली है, ये बात भी सुन ली, इस पर श्रद्धा भी हो गई, लेकिन अगर अनुभव के स्तर पर हमने कोई काम नहीं किया, प्रयास नहीं किया, तो हमारा वो समझा हुआ हो सकता है कि ज्यादा समय तक ना टिक पाए। इसलिए जैसे थ्योरिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल भी जरूरी होता है, इसी तरह से निज का अनुभव करना बहुत जरूरी है। और निज के अनुभव में इस दुनिया के अंदर बहुत सारी बाधाएं हैं जो हमें निज का, खुद का अनुभव नहीं होने देती। हमें इन इंद्रियों के विषयों के अंदर उलझा करके रखने वाले ऐसे अनेक विषय हैं, बहुत सारी सामग्रियां इस संसार के अंदर मौजूद है। लेकिन ज्ञानी कहते हैं, हो निरपेक्ष पहली शर्त है। जब तक इन सभी चीजों से हम निरपेक्ष नहीं बनेंगे, जब तक इनको नजरअंदाज नहीं करेंगे, जब तक इनको इग्नोर नहीं करेंगे, हम स्व की ओर मुड़ नहीं पाएंगे। अगर पूर्व दिशा में जाना है तो हमें पूर्व की ओर मुड़ना ही होगा। अगर पश्चिम में भागते चले गए और कहने को हम ये कह दें कि हम तो बहुत तेजी से चल रहे हैं, हमारे कदम जो हैं वो बहुत फास्ट दौड़ रहे हैं, लेकिन समझदार व्यक्ति ये कहेगा
कि तुम भले ही चल रहे हो, चल ही नहीं रहे, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, लेकिन फिर भी भागने और दौड़ने के बावजूद भी तुम अपने लक्ष्य से दूर होते चले जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य पूर्व दिशा में है और तुम दौड़ रहे हो पश्चिम की तरफ। तो जितना तेजी से भागोगे उतना ही अपनी मंजिल से दूर होते चले जाओगे। निज का अनुभव करने के लिए, निज को जानने के लिए, अपने सामर्थ्य की पहचान करने के लिए, अपने भीतर में रहे हुए सुख के खजाने का अनुभव करने के लिए अगर हमने इन इंद्रियों के विषयों की तरफ से निरपेक्ष बनने का प्रयास नहीं किया, तो फिर ये इंद्रियों के विषय की रंगीनियां हमेशा ही हमारी पांचों इंद्रियों को और हमारे मन को उलझा करके रखती है। इसलिए हम उस मेले में गुम हुए बालक की तरह खेल कूद के आकर्षण में ना उलझें, खाने पीने के अंदर ना उलझें, दूसरी वस्तुओं की रंगीनियों के अंदर भौतिकता की चकाचौंध में ना उलझें। भौतिक शरीर के साथ जीते हुए भौतिक वस्तुओं का उपयोग और इस्तेमाल करते हुए भी अपने आप को स्मरण रखें, अपने आप की याद रखें, अपने भीतर की आवाज सुने, क्योंकि अनादिकाल से ऐसा ही कुछ चलता आ रहा है। सचमुच जिसका अनुभव करना चाहिए उसका अनुभव नहीं किया, जिसको जानना चाहिए उसको नहीं जाना, बस उस एक के अलावा दुनिया भर की चीजों का ज्ञान कर लिया, लेकिन अध्यात्म की दुनिया में वो सारा शून्यवत होता है। अगर आत्मा का एक अंक इसके साथ लग जाए तो ये शून्य भी सार्थक हो जाएगा, ये जीरो भी हीरो बन जाएगा। इसलिए जरूरत है कि हम निज का अनुभव करें, और निज का अनुभव करने के लिए ज्ञानियों ने जो शर्त रखी है कि हम निज का अनुभव करने के लिए निरपेक्ष बने। मैंने ये बात पहले भी बताई थी कि व्यवहारिक जीवन, घरेलू जीवन, सामाजिक जीवन के लिए हम निरपेक्ष नहीं बन सकते। अपेक्षा दुख देती है, अपेक्षा की उपेक्षा क्रोध को जन्म देती है। तो व्यवहारिक जीवन को भी सुखद बनाने के लिए अपेक्षाओं को कम करना होगा, अपेक्षाओं को सीमित करना होगा। मगर अध्यात्म के जीवन में प्रवेश करने के लिए बिल्कुल ही निरपेक्ष होना होगा, अपेक्षाओं से रहित बनना होगा। और कौन सी अपेक्षाओं से रहित बनना है, कैसे निरपेक्ष बनना है, तो कह दिया कि जो भी इन आंखों से दिखाई देता है, जो भी दृश्य हम दुनिया के अंदर देख रहे हैं, उसको सिर्फ ज्ञान का ज्ञेय माने, उनके अंदर उलझने की कोशिश ना करें, उस आकर्षण के जाल में हम जकड़े ना जाएं। इसके लिए सजग रहें, सावधान रहें, और निज का अनुभव करने के लिए अगर हम निरपेक्ष बने तो ये ज्ञानियों के वचन है कि दुनिया की कोई भी ताकत आपके बीच में रुकावट पैदा नहीं कर सकती। खुद से खुद की मुलाकात करने के लिए, खुद से रूबरू होने के लिए कोई भी दुनिया का व्यक्ति या वस्तु या परिस्थिति आपके लिए बाधा पैदा नहीं कर सकती। कोई भी तत्व बाधक नहीं बन सकते। बस निरपेक्ष बनने की कोशिश करें और इस बात को याद रख लें कि निज के अनुभव के बिना, खुद को जाने बिना, खुद से मुलाकात किए बिना ये जीवन सार्थक नहीं होगा, ये जीवन सफल नहीं होगा। जीवन सफल हो, सार्थक हो, इस प्रकार का प्रयास आप और हम सब करते रहें। ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक
शुभ मंगल कामनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।